जब तक के मैं आपको कह रहा हूं, जब तक कि आपको बाजार की पिक्चर समझ में नहीं आएगी, पिक्चर समझो भैया, तब तक के ना जेपी पावर समझ में आएगा, वेदांता समझ में आएगा, एचडीएफसी बैंक ना समझ में आएगा, ना आपको वोडाफोन आइडिया। देखो सर, अगर ये टैक्स हटा दिया, समझो इससे क्या होगा, इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। सोचो, आकर्षित होंगे, झटका नहीं मारेंगे, वो आगे सब खरीद लेंगे। जरिए आप अपने प्रॉफिट की, जैसे ना मौत को टक से बाहर आके निकल कर चला गया, अगर ये कला आपके अंदर है कि मौत को कि वो मूल्यवान क्यों है, और एक तरीका कि वो किस तरीके से मूल्यवान है, दोनों के अंदर क्वेश्चन मार्क है, और दोनों को मैं आज आपको अलग ढंग से समझाऊंगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे दो कंपनियों ने पिछले 3 महीने में ताबड़तोड़ तेजी करी, और आज दोनों ही कंपनी के शेयर लोअर सर्किट पर लग गए। एक कंपनी के अगर हम प्रमोटर देखें तो वो वेदांता ग्रुप है, उस कंपनी का नाम है STL यानी कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में वर्क करती है। देश और विदेश में उसके काफ़ी कस्टमर हैं। इसी तरीके से एक कंपनी है HFCL, वो भी ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करती है, और उसके भी देश और विदेशों में काफ़ी कस्टमर हैं। तो इन दो कंपनियों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे वेदांता, बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक, और बात करेंगे ओला का QIP ने चौंका दिया। क्यों चौंका दिया? था 500 करोड़ का, 56% एक्स्ट्रा आवेदन आ गए, यानी कि 780 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से ने जुटाए। अब ये विदेशी निवेशक गोल्डमैन जैसे, हमारे देश के मोतीलाल जैसे, उन्होंने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना। तो उस विधि को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया देश की 50 मूल्यवान कंपनियों में शामिल होने की राह पर है। ये बहुत ऐसी न्यूज़ है जिसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तरीका कि वो मूल्यवान क्यों है, और एक तरीका कि वो किस तरीके से मूल्यवान है। दोनों के अंदर क्वेश्चन मार्क है, और दोनों को मैं आज आपको अलग ढंग से समझाऊंगा। हर चीज को मैं आपको अलग ढंग से क्यों समझाता हूं? देखो सर, हमारे देश के अंदर, हमारे शेयर बाजार के अंदर से FPI विदेशी निवेशक कल्टी मार रहे हैं, यानी कि निकल कर जा रहे हैं। दूसरे दक्षिण कोरिया की तरफ जा रहे हैं, जापान की तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। किसी भी देश के अंदर अगर FPI अपना निवेश को घटाता है तो वो इस बात की दृष्टि लाता है कि उस बाजार में उनके लिए कुछ फायदा नहीं है, या फिर ऐसे टैक्स जिनसे वो परेशान हो गए हों और वो उनसे निकलकर बाहर जा रहे हो। अभी आपको पता है ना कि FPI जो विदेशी निवेशक होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाए जा रहे थे मंत्रालय की तरफ से, अब एक कारण ये देखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त विश्लेषकों ने कहा था कि ये सही नहीं है, पर अब इसके ऊपर मंत्रालय विचार कर रहा है। देखो सर, अगर ये टैक्स हटा दिया, समझो इससे क्या होगा, इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। सोचो, आकर्षित होंगे, झटका नहीं मारेंगे, वो आगे सब खरीद लेंगे, हो जाएंगे, हाँ भाई चलो अब मैं भारत की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अब वो निकल गए। हम इस तरीके से विदेशी निवेशकों के हटने से काफ़ी निचले स्तर पर हमारा शेयर बाजार का इतिहास जा रहा है, ये आप समझे ना। दक्षिण कोरिया से भी हम नीचे आते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये जो टैक्स अगर गवर्नमेंट माफ़ करती है या कम करती है, कुछ करती है, तो ये FPI का निवेश को बढ़ाएगा, और ये हल्के हल्के स्थितियों के साथ बढ़ेगा। पर शेयर बाजार के अंदर कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं कि कल को रॉकेट बनेगा, कल को बाजार भागेगा। मैं एक व्यक्ति की वीडियो देख रहा था, उसने 4 वीडियो तो इसी चीज़ पर डाल दी कि कल बाजार उछलेगा। उछला, मिला कुछ इस चीज़ से?
देखो सर क्या है, वीडियो सब बना रहे हैं, वजूद को कोई तलाश नहीं दिखा रहा है आपको। जब तक के, मैं आपको कह रहा हूं, जब तक कि आपको बाजार की पिक्चर समझ में नहीं आएगी, पिक्चर समझो भैया, तब तक के ना जेपी पावर समझ में आएगा, वेदांता समझ में आएगा, एचडीएफसी बैंक ना समझ में आएगा, ना आपको वोडाफोन आइडिया समझ में आएगा। पिक्चर आपके सामने है, पर उस पिक्चर को देखने की कला किसके अंदर है, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमारे सिक्स सेंस साइकोलॉजी कितनी मजबूत है। न्यूज आई इसके ऊपर, इससे कंपनी खरीद रहे हैं, लोगों ने वीडियो बना दी, ये खरीद लेंगे, ये हो जाए, ये क्या है। मान लो जेपी पावर का जो 24% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में गई, अडानी पावर में गई, इससे कितने लोग उत्साहित होकर वीडियो बनाकर चले गए आपके लिए, बता दो। क्या आपने देखा इस चैनल पर इसके ऊपर आपके लिए कह दिया गया और धमाके हो गए, ये रॉकेट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखा कभी आपने इस चैनल पर? नहीं। क्या हो रहा है, वहीं टहल रहा है ना वो। अभी भी तो अडानी पावर 24% की हिस्सेदारी लेकर बैठा है, कुछ हो गया उसमें? जब आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं, भोले निवेशकों को ज्यादा समझना पड़ेगा। आपके सामने किसी भी कंपनी का कोई अधिग्रहण कर रहा है, वो आपके लिए और मेरे लिए, पब्लिक के लिए नहीं कर रहा है। चीज़ों को समझो। कुछ भी गुड न्यूज छोटे शेयर में आ रही है, वो आपको भ्रमित करने के लिए आ रही है, या आपको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आ रही है। पर अगर वो न्यूज के जरिए आप अपने प्रॉफिट की, जैसे ना मौत को टक से बाहर आके निकल कर चला गया, अगर ये कला आपके अंदर है कि मौत को छूकर बाहर आ गए आप, तो आप कमा सकते हो, क्योंकि पेनी स्टॉक भी भाग रहे हैं, चीज़ें भाग रही हैं, आप वहाँ कमा सकते हो। पर लोग भ्रमित कर देते हैं हमें, नहीं ये तो 100 में जाएंगे, 200 में जाएंगे, जो आप कमा रहे थे वो भी चले जाता है नीचे। तो किसी के कहने पर कुछ भी वर्क आपको बाजार में नहीं करना है। टैक्स माफ हो जाएगा, वो अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो जाएगा। 1-2 दिन तेजी आ सकती है, इतने छप्पर नहीं फटते बाजार में कि आपके 100-400 हो जाए एक दिन में, हो जाएंगे। क्या होगा, ज़्यादा अपर सर्किट लग जाएगा किसी भी चीज़ में। तो वो आपको कला समझकर चलनी पड़ेगी, और जिस दिन ये कला आपके दिमाग में नहीं आई तो हम भ्रमित रहेंगे, और जिस दिन दिमाग में आ गई, शांति से रहोगे। शांति से रहना ही पड़ेगा। मैंने मोरपैन लैब के शेयर जिस दिन वो 5 रुपये भागा था ना, उससे एक दिन पहले लिए थे, और जिस दिन उसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया, मैं तब भी उसके अंदर से निकला नहीं। आज जहां मैंने खरीदा था उसके वो करीब आ रहा है, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट था वो भी गैप हो गया। पर कहानी क्या कह रही है ना? तो ये लालची वाली भावना से किसी भी चीज़ को आपको नहीं पकड़ना है। मैं आपको बता दूं, जेपी पावर अडानी जी ले रहे हैं, सुजलोन में ये हो जाएगा, वेदांता में ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। चीज़ों को समझो, कुछ नहीं होगा। आप जब तक के सही दृष्टि से बाजार को नहीं देखोगे, बाजार में कुछ नहीं होगा, और वो सब कुछ हो जाएगा जहां से आप परेशान हो जाओगे। बहकना नहीं है बाजार में, बस इतना आपको समझना है। STL स्टारलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल में वाकई अच्छा वर्क करती है, और अमेरिका की तरफ भी इसने अपने निवेश को बढ़ाया है। ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड मैंने आपको कहा था कि AI डेटा सेंटर के अंदर लगभग 100% होती है, तो उस स्थितियों से कंपनी के अंदर आपको तेजी के संकेत, चाहे वो HFCL हो, चाहे वो आपका STL हो। STL पे तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, है ना, उनमें हुई। अच्छा, जब ये दोनों तेजी में थे, अपर सर्किट में थे, तब किसी को नहीं लगा था कि भैया अपना प्रॉफिट भी बुक करना है या हमें लॉन्ग टर्म देखना है। तब किसी को नहीं लगता कब है, जब वो शेयर अपने अंदर निवेश कराकर लोअर सर्किट लगा देता है। तो बस हमारी प्रतिक्रिया लोअर सर्किट देखकर उस कंपनी को बेकार समझना या फिर खुद को फंसा हुआ समझने वाली हो जाती है। जब कोई शेयर 176 रुपये करीब से 651 रुपये के, 176 से कोई शेयर 651 पहुंच गया, तो आपका मेरा फर्ज क्या बनता है कि जब आपकी नज़र उस शेयर के ऊपर पड़ी, क्या उस वक्त वो 600 में था, 550 में था? अगर आप उसे लेने के लिए लपके, तो क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि ये शेयर बहुत जल्दी ऊपर की तरफ गया है? आई दिमाग में? नहीं। पर दिमाग में ये लानी पड़ती है कि जो शेयर कम समय में बहुत टॉप लगा दे,
चाहे वो छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, भैया कभी ना कभी तो उसका अपर सर्किट रुकेगा, कभी ना कभी तो वो गिरेगा। और जब वो गिरेगा तो क्या पता हमने ऊपर ही लिया हो तब वो गिर गया, तो यानी कि हमने खुद को फंसा हुआ समझ लिया। ऐसा बाजार में नहीं होता, कोई भी शेयर अगर भागेगा तो गिरेगा भी। HFCL में हमने पहले भी कहा था कि इसने जो आंकड़े प्राप्त किए, लेकिन हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान, आगे की दृष्टि आपको बाद में देखनी है या आपको फ्यूचर पता हो उसका, पर आपको वो प्रॉफिट भी देखना है जो आपके साथ आ रहा है। और अगर आपकी दृष्टि बहुत लंबे समय की है तो फिर वो तो अलग अलग नीतियाँ हो जाती हैं फ्यूचर की, है ना। तो दोनों शेयरों में लग गया लोअर सर्किट। अब ये लोअर सर्किट लगने से क्या डिफेंस, क्या ऑप्टिकल फाइबर वाली चीज़ें ख़त्म हो गई? नहीं, वहाँ भी निरंतर चलेगी। तो काम इनके बेस्ट हैं। जो चीज़ भाग रही है वो कभी ना कभी गिरेगी। मकसद आपको समझने चाहिए कि क्यों गिर सकती है, किस लिए गिर सकती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो STL स्टारलाइट टेक्नोलॉजी किस ग्रुप की कंपनी पता है आपको? वेदांता ग्रुप की कंपनी है। वेदांता ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी ट्विन, उसके अंदर करीब 42% करीब की हिस्सेदारी लेकर बैठी है प्रमोटर में, और 0.98% की वेदांता ग्रुप, यानी कि पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो इसके अंदर है लगभग 42 से 43% वो वेदांता की है। अब ये ट्विन जो स्टार ओवरसीज लिमिटेड कंपनी है, ये पता है आपको कहाँ से संचालित होती है? मॉरिशस से संचालित। तो मॉरिशस में ये रजिस्टर्ड हुई हुई कंपनी है जो है वेदांता ग्रुप की। और वेदांता ग्रुप के ऊपर हाल ही में हुआ क्या था? क्या हुआ था बताओ? ED के छापेमारी हुई थी। तो कुछ फर्क उसका भी है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप वेदांता ग्रुप की कंपनी है। थोड़ा सा इसको मैं आपको और समझाकर चलूंगा। देखो सर, जो ये कंपनी आपको मैं पहले बता रहा हूँ मॉरिशस में रजिस्टर्ड है और वहीं से ये संचालित होती है। तो ये आप समझ कर चलना। और वेदांता के ऊपर जब छापेमारी हुई तो वहाँ क्या कहा गया था कि जो उसकी मूल रिसोर्सेज, वेदांता रिसोर्सेज कंपनी जो बाहर की है, जो रॉयल्टी का एक मकसद है जहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था उनके कर्ज उतारने के लिए किसी भी तरीके से, तो है ना, जो बाहर की इनकी कंपनियाँ हैं, समझ रहे? तो उससे भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप की एक कंपनी है। दूसरा देखो, महज 6 महीनों में 500 रिटर्न वेदांता समर्पित इस AI स्टॉक ने आपके 1 लाख रुपए के 6 लाख रुपए में बदल दिया। क्या आपके मेरे बने इस शेयर में पैसे? नहीं बने। क्या आपको पता था इतना भाग सकता? नहीं भाग सकता। अब ये न्यूज़ आपको दिखा रही है कि कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो आपके 1 लाख 6 लाख कर देते हैं, पर वो नज़र में और पकड़ में ज़िंदगी भर हमारे नहीं आएंगे। ये सोच कर चलना। ये काम बेस्ट कर रहा है, 1 लाख के 6 लाख कर दिए। हमारे 1 लाख होते, अगर मैं 20-30 हज़ार 40 हज़ार तो हम वैसे ही बाहर निकलते। आप खुद सोच लो। तो उनके रखे हैं जो बंदा इसके अंदर रुका था और जो काम देख कर रुका था, जिसके 1 के 6 हो गए। आपके मेरे और आपके जानने वाले किसी के नहीं होंगे। आप उसी शेयर के अंदर लग रहे हैं लोअर सर्किट, ठीक है। अब इसका हम काम समझेंगे। मार्केट कैप देखें 30,235 करोड़ की, और वो लगभग अभी के दौरान तेजी के साथ हुई है, क्योंकि शेयर बढ़ता जा रहा है तो इक्विटी जो शेयर होते हैं उससे इनकी कैलकुलेशन हो जाती है, इतने शेयर हैं। तो 30,235 करोड़ के इनकी मार्केट कैप है। 619 रुपये कंपनी का इस वक्त शेयर चल रहा है। 678 रुपये कंपनी का इस वक्त हाई है और 74 रुपये कंपनी का लो है। ये आप समझकर चल सकते हैं। और 75 रुपये से जैसे 176 पहुंचा, वहाँ से कंपनी के अंदर बहुत तेजी आई। मार्केट कैप के हिसाब से जिस क्षेत्र में कंपनी वर्क करती है वहाँ पर ये अब नंबर 1 पर आ रही है मार्केट कैप के हिसाब से। और अगर इसकी हम सेल देखें, मार्च 2025 में 1052 करोड़ की थी। उस वक्त कंपनी ने 40 करोड़ का लॉस किया था। मार्च 2026 में 1441 करोड़ की कंपनी ने सेल की और 59 करोड़, यानी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में, और सेल को भी कंपनी ने बढ़ाकर गई है। प्रमोटर अगर हम देखें जो लगभग वेदांता ग्रुप ही है, 44.44% है। FIs 11.47% है। DIs 10.84% है। पब्लिक 33.34% है। मार्च 2026 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का है ये। उस वक्त पब्लिक इसमें 33.24% थी। देखो सर, आने दो इसका अप्रैल मई जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शेयर तो पहले था कम, जब ये भाग रहा था। अब वहाँ ये देखना है कि या तो इसमें से प्रमोटर कम हुए हैं या प्रमोटर बढ़े हैं, FIs कम हुए हैं या बढ़े हैं, DIs कम हुए हैं या बढ़े हैं, या पब्लिक इसके अंदर 33.24% है वो कम हुई है या बढ़ी है। और अगर बढ़ी है तो ये भी आपको समझना है कि फिर ऊपर के लेवल पर पब्लिक इसके अंदर फंस गई है। ये आप समझना। क्यों? क्योंकि मार्च 2026 तक है ये,
अब आगे आएगा ना, अब चल तुम भाई इस टाइम जून रहा है भैया, मार्च तो 2 महीने पहले थी और उसी वक्त से इस शेयर ने छलांगे लगाई थी। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका आगे का आएगा वो इसकी दृष्टि को बताएगा। काम फिर भी कंपनी का बेकार नहीं है, ये आप समझकर चल सकते हैं। वेदांता के ऊपर ईडी ने छापेमारी करी और वहीं से मैंने आपको बताया था थोड़ा हमें इसमें समझना है, क्योंकि जो छापेमारी हो रही है वो फेमा के तहत हो रही है ना। तो वहाँ से अगर स्थितियों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगभग 345 रुपये करीब का वहाँ शेयर था और अब 317-18 रुपये करीब शेयर है, यानी कि 28 रुपये इस न्यूज़ से अभी तक के शेयर गिर चुका है। फिर भी वेदांता के अंदर से एक आवाज़ आई है कि उन्होंने ये कहा है कि ईडी ने पूरी कार्रवाई अपनी कर ली है, छापेमारी जो वो कर रही थी, तलाशी कर रही और हमने पूरा सहयोग दिया है, समझो सहयोग दिया है, उनकी छापेमारी हो गई है, हमें कोई नोटिस या कोई जुर्माना नहीं मिला है, हमारे काम काज में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सोचो कि अगर मेरे ऑफिस में छापेमारी हो रही है और वो 1 तारीख से 3 तारीख तक हुई, इस दौरान उन्होंने क्या क्या दस्तावेज मांगे, क्या क्या चीज़ें मांगी, वो 1 से 3 के बीच में है। अब वो वहाँ से चले गए, उनकी छापेमारी कम हो गई। भैया वो बताएंगे भी तो कि इसका आउटकम क्या निकला। ये शुरुआती चरण की छापेमारी थी ईडी की। अब ईडी बताएगा ना कि बिल्कुल कुछ नहीं था जी, वेदांता के बताने से कुछ नहीं होगा, ये ईडी बताएगा, क्योंकि जांच ईडी ने की है, वेदांता ने सहयोग दिया है और ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब का, और वो भी वेदांता रिसोर्सेज कंपनी के साथ रॉयल्टी वाला मामला। भले बिल्कुल सही हो, वेदांता तो कहेगा कि भैया मेरे यहाँ जो छापेमारी की थी वो पूरी हो गई है, कोई भी जुर्माना भी नहीं लगा है, कोर्स नोटिस या कोई पेनल्टी या कुछ चीज़ ऐसी अभी उनकी तरफ से नहीं दी, अभी तो वो गए हैं काम निपटा कर। अब ईडी की तरफ से भी आपको समझना है कि भैया ये न्यूज़ तो आएगी ना कि वेदांता ने के अंदर हमने छापेमारी करी, हमें ये मिला ये नहीं मिला, तो इससे ज़्यादा खुश आपको नहीं होना है। तो यही तो शेयर बाजार है, जब आप उस चीज़ को नहीं समझते क्या चीज़ है। ये चीज़ वेदांता ने की है, हमें किससे सुननी है, हमें ईडी से सुननी है। पुलिस ने किसी चीज़ की कार्रवाई करी, अब जिसके ऊपर कार्रवाई करी वो कुछ ही बोलता रहे और जिसने की वही तो बताएगा, और तब तक कि वो मुजरिम दोषी नहीं हो सकता जब तक कि ये जांच पूरी नहीं होती। उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके बाद ही होता है। कभी देखना आप, जमानत जब होती है, जब तक कि वो कागज जज के पास नहीं जाएंगे तब तक कि जमानत नहीं होती, भले ही जमानत के लिए हर चीज़ हो जाए। तो ये वो मसले हैं, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। थोड़ा दबाव में इस वजह से भी है, कोई काम में कमी वेदांता की नहीं है, ये आप समझकर चल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक के अंदर से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एक तो यही कारण है कि ये जो फेमा के तहत चीज़ें, क्योंकि ये भी कंपनी के अंदर प्रमोटर जो है वेदांता ही है। अच्छा, वेदांता और सरकार जो है हिंदुस्तान जिंक में काफ़ी ज़्यादा है, और सरकार जो है ना उनका एक विनिवेश करने का उनका एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर से उन्होंने अभी कोल इंडिया से कुछ हिस्सेदारी बेची 2% करीब की, वहाँ से पैसा जुटाया। दूसरा NHPC से उन्होंने बेचकर अपना कुछ पैसा जुटाया। तीसरा वो LIC से भी करीब हिस्सेदारी बेच सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये हो सकता है। अब एक न्यूज़ आई है कि जहां 2% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में से सरकार बेच सकती है। सरकार 28% है, इससे पहले भी सरकार इसके अंदर ज़्यादा थी, और ये इसके अंदर से पहले बार अपनी हिस्सेदारी बेच नहीं रही है। मैंने जब भी वीडियो हिंदुस्तान जिंक के अंदर आपके लिए बनाई है और मैंने आपको बताया है कि ये एक अभियान है, सरकार इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा करके बेच सकती है। तो कोई भी टेंशन वाली इसमें चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर हम स्थितियों को देखें तो 5,000 करोड़ रुपए बेचने की योजना बना रही है, और एक सरकार का डीपम मंत्रालय या काम करने का विभाग है, वो इन सारे कार्यों को देखता है। इस कार्य के लिए अगर रिपोर्ट के साथ देखें ब्लूमबर्ग के, तो एक्सिस कैपिटल हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, IIFL हो गया कैपिटल, HDFC सिक्योरिटी, इन लेन देन के लिए सरकार को सलाह दे रही हैं ये चीज़ें। तो ये इसमें काम के साथ आगे बढ़ेंगी, ये आप समझ कर चलना, ये आगे काम को बढ़ाएगी, है ना। तो हिंदुस्तान जिंक की शेयर धैर्यता का पैटर्न अगर हम देखें तो 31 मार्च 2026 तक के सरकार जो 28% थी और 61% करीब इसके अंदर वेदांता ग्रुप था, ये आप समझ कर चल सकते हैं। और इससे पहले आप यहाँ पढ़ लेना किस किस चीज़ के अंदर हिस्सेदारी भी की थी। अब हम बात करते हैं ओला की। ओला उस वक्त
QIP लाया जब शेयर उसका काफ़ी नीचे और काफ़ी प्रॉब्लम उसके अंदर हो चुकी हैं, अब वो बढ़त की ओर है। बढ़त की तो हो रहा है ना, उसका सारा काम अच्छा सी चीज़ें हैं। अब वो 500 करोड़ रुपए का QIP लाया था। मैंने आपको कहा था कि QIP कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। और हम वो करते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, DIs होते हैं, FPI होते हैं, जो इकट्ठे पैसा डालते हैं कंपनी के कामकाज को देखकर। तो ऐसे ही देखने को मिला, जहां 500 करोड़ का था वहां 780 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए कंपनी की QIP के माध्यम से। यानी कि QIP इनका 56% ओवर हो गया, यानी कि सफल रहा है ये चीज़। ये भी आप समझकर चल सकते हैं। गोल्डमैन और PNB क्लाइमेट फंड जैसे वैश्विक निवेशों के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल और कोटक महिंद्रा, JM फाइनेंशियल, इस तरीके की इन्होंने भाग लिया है। तो यानी कि यहाँ पर उनको बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। इस पैसे को किस चीज़ में लगाएंगे? बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी प्रौद्योगिकी विकास, ये बैटरी वाली स्थितियाँ बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी तो इनकी आ ही रही है। निर्माण, विस्तार और उत्पादन नवाचार में सहायता मिलने की उम्मीद है। तो ये है कि भैया 500 से अब 780 करोड़ की स्थितियाँ पैदा हो गई है। अब उस साइकोलॉजी को समझो जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि कोई कंपनी मूल्यवान, वो भी टॉप 50 में कैसे आ सकती है। दो तरीके से आती है। एक तो उसका मार्केट कैप ज़्यादा, मार्केट कैप किस हिसाब से मूल्यवान बनती है कंपनी। तो कंपनी का अगर इस वक्त हम देखें तो 1,62,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है वोडाफोन आइडिया का, और 15 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो इस नाते ये न्यूज़ निकल कर आई। इसमें बहुत साइकोलॉजी समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया जल्दी ही टॉप 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों के क्लब में शामिल हो सकती है। अब ये उनके लिए पॉजिटिव है जो आंख बंद करके बैठे हैं। मेरे लिए और मेरे देखने वाले जिनकी साइकोलॉजी मजबूत है, उनके लिए ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। जब हम उस वैल्यू को नहीं समझेंगे कि हम बाजार के अंदर किस लिए निवेश कर रहे हैं और क्या देख के निवेश कर रहे हैं, तो फिर ऐसी न्यूज़ हमें ललचाएगी। टॉप 50 में आना अपने आप में एक अच्छी बात होती है। अभी कौन से नंबर पे है? 54 नंबर पर है। टॉप 50 में आ जाएगी तो ये मूल्यवान बन जाएगी। पर किस वजह से, मैं आपको ये भी समझा दूंगा आगे, है ना। अप्रैल के निचले स्तर से इसके शेयरों में 87% की वृद्धि होगी। वृद्धि हुई, शेयर भाग रहा है, इसलिए ये इस चीज़ के साथ आगे बढ़ रही है। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो मार्केट कैप है 1,64,000 करोड़ रुपए करीब का हो गया है ना। इंट्राडे में 1,65,000 रुपये तक पहुंच गया था। इस हिसाब से 54 नंबर पर आ गया। अब इसको 50% में आने के लिए ये न्यूज़ दी गई है। क्वालिटी समझना, थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। मार्केट कैप 1,62,000 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। 15 रुपये 30 पैसे कंपनी का हाई था, 6 रुपये कंपनी का करीब लो था। इक्विटी कैपिटल पे नजर रखिए। मार्च 2024 में 50,120 करोड़ की मार्केट, वो इसका इक्विटी कैपिटल शेयर। मार्च 2025 में 71,393 करोड़ हो गई। मार्च 2026 में यही इक्विटी शेयर करीब 1,08,343 करोड़ हो गई। और अगर इसको आप गुणा 15 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, तो ये बैठता है 1,62,000 करोड़ करीब। समझे इस बात का मतलब? इक्विटी बढ़ रही है। और किसी भी कंपनी के अंदर आप आज चेक कर लो, HDFC बैंक देख लेना, रिलायंस इंडस्ट्री देख लेना, L&T देख लेना, है ना, और आप अडानी ग्रुप की कंपनियां देख लेना, कोई सी भी आप बहुत से बहुत बड़ी कंपनी देख लेना, जिसके अंदर इतनी इक्विटी कैपिटल होगी, देखने को नहीं मिलेगी आपको। और जितना ज़्यादा इक्विटी कैपिटल होती है उतना ज़्यादा आपको बहुत संभल कर रहना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा है, 1,08,343 करोड़। तो ऐसे अगर इसका शेयर 30 पर पहुँचे ना, ये तो पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाएगी कंपनी। तो कोई काम की वजह से मूल्यवान नहीं हुई है, इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है इनकी। यही मुझे आपको समझाना था। और उसकी जिसके अंदर 1,44,101 करोड़ माइनस में इसका रिजर्व है, उधार 1,92,528 करोड़ है। ये वो मूल्यवान पहुंच रही है। तो जिसे आपको बहुत अलग नज़रिए से समझकर चलना पड़ेगा। मेरे लिए ये जो न्यूज़ है, मेरे लिए कोई वैल्यू इस न्यूज़ की नहीं है, पर जिनके लिए हो सकती है उनको सिक्स और साइकोलॉजी नहीं पता है। हमारा मकसद है विशेषताओं को खोजना, न्यूज़ की बारीकियों को समझना, कोई भी चीज़ों को खरीद बेच के साथ नहीं जाना, एक्चुअल चीज़ को समझना। तो अगर ये 50 में पहुंच गई तो ये मैं कह रहा हूँ उनको अच्छा लगेगा जो लोग सिर्फ तेज़ी देखते हैं। तेज़ी तो भैया
कई लोग अपर सर्किट को देख रहे हैं, कई लोअर सर्किट को देख रहे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।